हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे डिफरेंट बॉडीज़ के लिए। ठीक है, हमने एक रॉड के लिए, रिंग के लिए, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था। अपना एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फाइंड करते हैं हम लोग, उसके बाद अब इस चैप्टर में आगे चलेंगे हम। ठीक है, तो अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं एक सॉलिड स्फीयर का। नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है भाई, तो एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड करना है, तो मेथड तो वही है जैसे पहले किया है। एक सॉलिड स्फीयर मैंने कंसीडर कर लिया, लेट मेरे पास है कि सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है। अब ये सॉलिड स्फीयर है, लेट ये इसका ये सेंटर हो गया है ना, और इस सेंटर से ये एक्सिस पास हो रही है। इस एक्सिस के अलोंग मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब देखो, जो स्फीयर है वो तो 3 डायमेंशनल शेप होती है। अब 3 डायमेंशनल शेप है तो स्फीयर में ऐसे एक्सिस हो, ऐसे एक्सिस हो, ऐसे एक्सिस हो, एक्सिस कहीं भी हो, उसके अलोंग अगर वो सेंटर से पास हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा, प्लेन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हर साइड से सिमेट्री होगी उसकी। तो ठीक, अब मुझे इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये इसका सेंटर ओ हो गया। ठीक है भाई, तो अपन क्या करते थे सबसे पहले तो अपन इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट मानते थे, और उस तरह के एलिमेंट से मिलके बना हुआ अपन कंप्लीट बॉडी को कंसीडर करते हैं। उस एलिमेंट का जो मास होता है दैट इज़ कंसीडर्ड एज dm। ठीक है, और फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के अपन टोटल का इंटीग्रेशन करते हैं। ऐसे ही करते हैं। अभी मेरा स्फीयर है, लेट इसका जो मास है ना वो कैपिटल M है। कैपिटल M है, तो मुझे जब dm फाइंड करना होगा तो उसके लिए मुझे मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास पर यूनिट वॉल्यूम में डिवाइड है ना, कंप्लीट मास और मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा m, और वॉल्यूम क्या होगा इसका 4/3 पाई r³। दैट मीन्स इसकी जो रेडियस है वो क्या कंसीडर कर सकता हूँ मैं, वो r कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज r। दैट मीन्स जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज 3m/4 पाई r³, ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1। अब इसमें देखो ये सॉलिड स्फीयर है, इसमें मैं एलिमेंट क्या कंसीडर करूं जिसको मैं स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी लूं। इसके अंदर मैं ये मान सकता हूं कि भाई ये सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर बहुत सारी डिस्क से मिलके बना हुआ है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाला था, सेंटर से जाने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2। ये हमने कल कैलकुलेट किया था। ठीक है, मैं ये मान सकता हूँ कि मेरा ये जो सॉलिड स्फीयर है ना ये बहुत सारी डिस्क से मिलके बना है। कैसे, ये एक ऐसे डिस्क है इस प्लेन में, ऐसे रखी है मैंने सामने, ये सेकेंड डिस्क, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करके बहुत सारी डिस्क अपने रख रखी हैं और उससे मिलके क्या बना है, ये स्फीयर बना हुआ है। ठीक है, तो इन सारी डिस्क में से कोई एक डिस्क में ले लूँगा विच विल बी एज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि बहुत सारी डिस्क से मिलके बना हुआ है ये, तो उनमें से एक डिस्क जो है वो ये मैंने यहाँ ले ली। ठीक है भाई, ले ली एक डिस्क। अच्छा, ये डिस्क जो है इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी ना, रेडियस होगी कुछ ना कुछ। लेट इसकी रेडियस मैं मान लेता हूँ, इसको मैं ऐसे सामने से देख रहा हूँ, सामने से तो मेरे को ये ऐसी अपीयर होगी। ठीक है, इस तरह मुझे ये अपीयर होगी। लेट ये सेंटर से x डिस्टेंस पर है, x एक्सिस पे ना अपनी एक्सिस तो, और इसकी जो विड्थ है लेट वो dx है। ये इसकी ऐसे कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी, तो लेट इसकी रेडियस जो है वो क्या है इस डिस्क की, जिसको मैं एज एलिमेंट ले रहा हूँ, उसकी रेडियस क्या है y है। अच्छा, इस स्फीयर की भी तो रेडियस है ना,
सेंटर से और स्फीयर के, और ये मैंने पेरीमीटर को ज्वाइन करवाया तो ये क्या हो गई, रेडियस आर हो गई। ठीक है, अब इस डिस्क का जो मास होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज dm। ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट। उसको कैसे निकाल सकता हूँ कि भाई यूनिट वॉल्यूम का मास तो ये है, तो पहले इस डिस्क का मास निकालो आप। ठीक है, डिस्क का मास क्या होगा, एरिया इंटू विड्थ, एरिया पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, और विड्थ कितनी है dx, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ डिस्क एलिमेंट। क्या होता है, पाई रेडियस इज वाई स्क्वायर और इंटू विड्थ कितनी है dx, ये हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, तो dm इक्वल टू यूनिट का वॉल्यूम कितना है, अच्छा ये क्या है, डेंसिटी तो है ना, वॉल्यूम डेंसिटी रो से डिनोट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये पाई वाई स्क्वायर डॉट dx और इंटू में क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या है कि ये मैंने कर तो लिया, अब इसके अंदर देखो मेरे पास ये y आ रहा है, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। ये y को भी x में कन्वर्ट कर लूँ, मैं कर सकता हूँ कैसे कि भाई इसकी रेडियस ये x और ये पॉइंट ये O मान लेता हूँ, ये P और ये N, ये ONP एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ONP, इस ONP ट्राइंगल के अंदर क्या है कि भाई y फाइंड करना है मुझे, कि एंगल हो जाएगा थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर r स्क्वायर और माइनस का बेस स्क्वायर विच इज x स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, वो पुट कर देंगे अपन उसके अंदर। अब देखो क्या है कि जो dm मास जो किसका आया है, इस डिस्क का आया है। ठीक है, अब डिस्क के का सेंटर ऑफ इनर्शिया, सॉरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड करना पड़ेगा, दैट विल बी di। किसके रेस्पेक्ट में, इस डिस्क को मैं अगर ऐसे देख रहा हूँ, अभी तो सामने से देखूंगा तो ये एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है, तो डिस्क का अपने सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2 होता है। क्या होता है, mr²/2। मास अगर मैंने dm लिया है तो वो dm स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मास क्या लिया है मैंने, dm, दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi ऑफ डिस्क एलिमेंट क्या हो जाएगा, di इक्वल टू क्या हो जाएगा, dm इंटू क्या रेडियस है इसकी, वाई स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। सॉल्व करें तो di इक्वल टू क्या आ जाएगा, dm कितना है, पाई वाई स्क्वायर डॉट dx इंटू रो इंटू वाई स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। दैट मीन्स di क्या आ जाएगा, di विल बी पाई इंटू y4 डॉट dx इंटू रो और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ठीक है भाई, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या आ रहा है मेरे पास, di इक्वल टू ये पाई y4। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, √r² माइनस x², तो क्या हो जाएगा ये r² माइनस x² का होल स्क्वायर, 4 है ना, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और डॉट क्या हो जाएगा dx, और ये क्या हो गया रो और अपॉन में क्या हो गया 2। तो मेरा क्या आ गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, उस डिस्क एलिमेंट का। ठीक है भाई, अब क्या करना है मुझे तो कंप्लीट का फाइंड करना है। इसी तरह की डिस्क के मिलके मेरा कंप्लीट स्फीयर बना हुआ है। अब मेरा जो कंप्लीट स्फीयर है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो इसको मैंने सेंटर ओ लिया है ना, तो दिस इज 0 0, तो ये इधर रेडियस माइनस आर, इधर रेडियस प्लस आर, सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, सो इंटीग्रेशन ऑफ पाई रो r² माइनस x² का स्क्वायर डॉट dx बाई क्या हो गया 2, और लिमिट्स आर फ्रॉम -r to +r। ठीक है भाई,
तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो पाई और रो तो कॉमन है और ये कांस्टेंट है, अपॉन टू अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डॉट डी एक्स, लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर। सॉल्व कर लो इसको। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, ये पाई रो बाई टू, इंटीग्रेट करना है मुझे तो इसको, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर ओपन कर दो, माइनस आर टू प्लस आर, ये आर फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स फोर माइनस का टू ए बी आर स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन और डॉट डी एक्स, ठीक है भाई। तो ये इक्वल टू हो जाएगा हाई इक्वल टू पाई रो बाई टू, दिस इज माइनस आर टू प्लस आर, तो ये अपना हो जाएगा भाई आर फोर डॉट डी एक्स माइनस आर टू प्लस आर, दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स माइनस आर टू प्लस आर, एंड दिस इज प्लस इंटीग्रेशन माइनस आर टू प्लस आर, एंड ये हो जाएगा क्या माइनस का टू आर स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते अपन इसको। ये क्या हो जाएगा आई इक्वल टू पाई रो बाई टू, ठीक है। आर फोर है कॉमन और कांस्टेंट है, वन बचेगा, वन का क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। दिस इज आर फोर, इधर बचेगा एक्स एंड लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर, ठीक है भाई। फिर उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स फोर है, एक्स फोर का क्या हो जाएगा एक्स फोर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स फाइव अपॉन फाइव, लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर। उसके बाद क्या हो जाएगा अपना टू आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री एंड लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया पाई रो बाई टू, सॉल्व कर ले अपन इसको, ये आर फोर दिस इज प्लस आर एंड माइनस माइनस आर, तो क्या हो जाएगा प्लस आर ही हो जाएगा, प्लस का ये एक्स फाइव अपॉन फाइव, तो पहले अपर लिमिट आर फाइव अपॉन फाइव माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आर फाइव अपॉन क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा, माइनस का टू आर स्क्वायर और ये अगेन अपर लिमिट आर थ्री अपॉन थ्री एंड माइनस माइनस प्लस आर थ्री अपॉन थ्री, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया आई इक्वल टू पाई रो बाई टू, तो ये आर फोर ये टू आर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया टू आर फाइव, ठीक है, प्लस ये आर फाइव बाई फाइव प्लस आर फाइव बाई फाइव, तो टू आर फाइव बाई क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो गया टू आर स्क्वायर, ये आर क्यूब बाई थ्री, आर क्यूब बाई थ्री क्या हो जाएगा टू आर क्यूब बाई थ्री, ठीक है। सॉल्व करें आगे, आई इक्वल टू पाई रो बाई टू, ये टू आर फाइव प्लस ये टू आर फाइव बाई फाइव और माइनस का क्या हो जाएगा ये फोर हो गया, तो फोर आर फाइव अपॉन थ्री हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, आई इक्वल टू पाई रो बाई टू, एलसीएम इज 15, ठीक है, दिस इज 30 आर स्क्वायर और ये आर फाइव प्लस का 6 आर फाइव और माइनस का क्या हो जाएगा ये 20 आर फाइव, तो आई इक्वल टू हो गया पाई रो बाई टू, ये 30, ये माइनस 20 10 बचेगा तो 16 आर फाइव और अपॉन में क्या बचेगा 15, ठीक है। रो की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या थी रो की वैल्यू अपने पास 3m/4 पाई आर क्यूब ये थी, तो पुट कर दो। सो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा पाई बाई टू, रो की वैल्यू 3m/4 पाई आर क्यूब और इनटू में क्या हो जाएगा 16 आर फाइव अपॉन 15, है ना, पाई टू पाई, तो 5 टाइम्स ये अपना 4 टाइम्स और ये 2, तो आई इक्वल टू क्या बचेगा 2/5 और m r क्यूब से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर,
दैट मीन्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अपने स्फीयर का अपनी सेंटर से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगा 2/5 mr² हो जाएगा। ठीक है भाई, तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब क्या है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने निकाल दिया, ये सेंटर से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाला है। साइड से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी अपन निकाल सकते हैं, जो इसी एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो इसमें एक ही केस बनेगा, वो देखो क्या होगा। ये जो एक्सिस है इसके रेस्पेक्ट में तो अपन निकाल दिया, जो सेंटर से जा रही है कितना है 2/5 mr²। ठीक है, तो ये अपनी हो गई क्या, ये cm ICM। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस, इसको बोल देता हूँ मैं x(x'). ठीक है, उस डायग्राम में मैंने इसको ऐसे बना दिया था, तो वो x(x') ही थी। इसके पैरेलल में लाइट दूसरी एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लाइट क्या हो गई AB। तो ये दोनों एक्सिस कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में अप्लाई कर सकता हूँ। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूँ, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि भाई AB के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस टोटल मास, है ना, और इन द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस कितना है r, तो क्या हो जाएगा ये mr²। तो IAB इक्वल टू क्या आ गया 2/5 mr² और प्लस में क्या आ जाएगा mr²। तो IAB क्या आ गया mr² 2/5 प्लस 1, तो IAB क्या आ जाएगा 7/5 mr²। दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग अ टेंजेंशियल एक्सिस ऑफ स्फीयर। ठीक है भाई, तो इस तरह अपन स्फीयर के लिए ये 2 केसेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। बाकी केस तो बनेंगे ही नहीं, क्योंकि बाकी तो किसी भी प्लेन में एक्सिस हो उसके रेस्पेक्ट में वही 2/5 mr² ही होगा, है ना, और उसके पैरेलल में अपन किधर से भी लें एक्सिस तो वो 7/5 mr² ही होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब बाकी शेप्स के लिए भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट शेप हैं उनके लिए अपन क्या है कैलकुलेट नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट एक टेबल इस लेक्चर के एंड में डालूंगा, वो टेबल से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज़ द रिलेशन बिटवीन टॉर्क I एंड अल्फा। मुझे रिलेशन फाइंड करना है किस किस का, टॉर्क का, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और किसका अल्फा विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन इनका। ठीक है, लेट मेरे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, एक बॉडी है विच इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, कोई स्पेसिफिक एंगुलर एक्सेलरेशन इसका है अल्फा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन तो सेम होता है हर एक पार्टिकल का, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, पता है अपन को, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बात हम। तो सारा जो सिस्टम है पार्टिकल्स का वो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है। सारे पार्टिकल्स, लेट इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ये m1 मास वाला पार्टिकल है फर्स्ट, ये सेकंड पार्टिकल m2 मास है, इसका थर्ड पार्टिकल है m3 मास है, फोर्थ पार्टिकल है ये m4 मास है इसका, ये ऐसे nth पार्टिकल है mn मास है इसका। ठीक है, इनके जो डिस्टेंसेस ना एक्सिस से, इसका r1, इसका r2, इसका r3, इसका r4 और ये अपना हो गया r5, सॉरी rn। ठीक है, ये डिस्टेंसेस हैं। अच्छा, सबके जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो तो सेम होंगे, पर सबके जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट होंगे। पहले इसका लीनियर एक्सेलरेशन a1 है, इसका अपना a2 है, इसका a3 है, ये a4 है, ये an है nth पार्टिकल का। ठीक है, इस तरह इनके क्या है, ये एक्सेलरेशंस हैं, कौन से, लीनियर एक्सेलरेशंस।
अब मुझे रिलेशन फाइंड करना है, वो फाइंड करना है टॉर्क आई और अल्फा में, ठीक है। टॉर्क बनता है किससे? फोर्स से, है ना। तो अगर मैं फोर्स निकालूं हर एक पार्टिकल पे, क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन पार्टिकल 1, फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। क्या होगा भाई? F1 इक्वल टू एम ए होता है ना, तो M1 A1, यही होगा ना, ठीक है, यही होगा। ऐसे ही फोर्स निकालूंगा सेकंड पार्टिकल पे, पार्टिकल 2 पर फोर्स, क्या होगा? F2 इक्वल टू M2 A2। और इसी तरह अगर मैं फोर्स निकालूं, फोर्स ऑन पार्टिकल N, क्या होगा? Fn इक्वल टू Mn एंड An। ये फोर्सेस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इन फोर्सेस से मैं टॉर्क निकाल सकता हूँ। टॉर्क क्या होंगे? टॉर्क ऑन पार्टिकल 1 क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू F इंटू आर, ठीक है। तो टॉर्क 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? F1 इंटू R1। टॉर्क 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? M1 A1 और R1, ठीक है। ऐसे ही टॉर्क ऑन पार्टिकल 2 क्या हो जाएगा? टॉर्क 2 इक्वल टू M2 A2 R2। nth के लिए निकालूं तो n के लिए क्या हो जाएगा? टॉ n इक्वल टू Mn An और Rn, ये होगा क्या, ठीक है। अच्छा, ए की जो वैल्यू है वो मुझे पता है क्या होती है? आर एल्फा होती है ना। ऑल्सो अपन को पता है भाई जो ए होता है वो क्या होता है? आर एल्फा होता है ना। रिलेशन पढ़ाया अपन ने ए और आर का, सॉरी ए और एल्फा का, ओमेगा और वी का कराया था पहले, ठीक है। दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई? M1 ए इज आर एल्फा, ए इज आर एल्फा, A1 इज R1 एल्फा, R1 पहले से R1 स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, M1 R1 स्क्वायर एल्फा, ठीक है। ऐसे ये क्या हो जाएगा? M2 R2 स्क्वायर एल्फा, और ये क्या हो जाएगा? Mn Rn स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। क्या होगा? क्या 1 2 और ऐसे ही चलते हुए इक्वेशन नंबर n तक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, मेरे को टोटल टॉर्क अगर फाइंड करना हो सिस्टम का, टोटल टॉर्क क्या होगा सिस्टम का, या नेट टॉर्क क्या होगा सिस्टम का? वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, तो सारे पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, है ना। सारे डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन कैसा है? सेम है ना, ऐसे जा रहे हैं पीछे की साइड, ठीक है। ऐसे जा रहे हैं मतलब एक ही डायरेक्शन में है सबकी, और सबकी एक ही डायरेक्शन है। सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ऐड कर दो, टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 एंड डैश 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 टॉर्क n हो जाएगा। करो ऐड, क्या हो जाएगा भाई? M1 R1 स्क्वायर एल्फा, M2 R2 स्क्वायर एल्फा एंड प्लस डैश 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 Mn Rn स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। एल्फा को कॉमन ले लो, क्या बचेगा? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डैश 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 Mn Rn स्क्वायर, ये बचेगा। टॉर्क इक्वल टू क्या बच गया? अल्फा, दिस इज समेशन Mi Ri स्क्वायर, i इक्वल टू 1 to कहाँ तक चेंज हो रहा है? n तक। काई की वैल्यू है भाई ये? i मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो पहले निकाली थी अपन ने, ठीक है। दैट मीन्स टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये i इंटू एल्फा हो जाएगा। दैट मीन्स टॉर्क क्या होता है? i अल्फा होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क i एंड अल्फा, ठीक है भाई। अच्छा, ऐसा ही एक रिलेशन अपन निकाल सकते हैं L, I और ओमेगा में, ठीक है। वो देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, द रिलेशन बिटवीन L, I एंड ओमेगा।
देखो मुझे रिलेशन निकालना है किस चीज़ का, एल आई एंड ओमेगा का, ठीक है। एल वॉज एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन मुझे फाइंड करना है। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसीडर कर लेता हूँ, वही ये मेरे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये इसकी एक्सिस जिसके अलॉन्ग ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। रोटेशन हो रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल लेट ये m1 है, इसके अंदर ये m2 है, इधर m3 है, इधर ये m4 है, ये इधर mn है, ठीक है। ये हैं, ठीक है भाई। इसका डिस्टेंस r1 है, इसका r2 है, इसका r3 है, इसका r4 है, इसका rn है, ठीक है। अब क्या होगा कि सबकी एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी, लेकिन सबकी लीनियर वेलोसिटी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी तो मैंने ओमेगा लेट कर ली है। लेट फर्स्ट वाले की लीनियर वेलोसिटी है v1, इसकी हो गई v2, इसकी हो गई v3, ऐसे ही v4, इसकी क्या हो गई vn हो गई, ठीक है। अब मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए, उसके लिए सबसे पहले लीनियर मोमेंटम पता है मुझे क्या होता है, p = mb। तो लीनियर मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1, फर्स्ट पार्टिकल क्या होगा भाई, p1 = m1v1। फॉर सेकेंड पार्टिकल p2 = क्या हो जाएगा, m2v2। और इसी तरह फॉर nth पार्टिकल क्या हो जाएगा, pn = mn एंड vn, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे पता है कि भाई v = क्या होता है, r ओमेगा होता है। दैट मीन्स जो p1 है वो क्या हो जाएगा, m1 r1 ओमेगा, p2 क्या हो जाएगा, m2 r2 ओमेगा, और इसी तरह pn क्या हो जाएगा, mn rn ओमेगा, ये हो जाएंगे क्या, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूँ। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या होगा भाई, L = क्या होता है, p × r, ठीक है। तो p1 × r1 तो क्या हो जाएगा भाई, p1 तो ये रहा, m1 r1 ओमेगा × r1 और करूँगा तो r1² हो जाएगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल क्या हो जाएगा, L2 तो क्या होगा भाई, p × r2, तो ये हो जाएगा m1 m2 r2² एंड ओमेगा, ठीक है। ऐसे ही nth के लिए फॉर nth ln क्या हो जाएगा, mn rn² एंड ओमेगा, ये हो जाएगा। टोटल निकाल दूँ, वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐड हो जाएंगी सीधी सीधी। सो नेट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, L1 + L2 + जो भी है सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, m1 r1² ओमेगा, m2 r2² ओमेगा प्लस डैश mn rn² ओमेगा, ये हो जाएगा। सो L = ओमेगा तो कॉमन आ गया, m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस डैश mn rn² हो जाएगा। तो ओमेगा समेशन mi ri², i चेंजिंग फ्रॉम 1 to n किसकी वैल्यू है, i की। तो L = क्या हो जाएगा भाई, i ओमेगा हो जाएगा। और लास्ट जो रिलेशन निकाला था टॉर्क वॉज i अल्फ़ा, दैट मीन्स L = तो क्या होता है, i ओमेगा होता है, और टॉर्क = क्या होता है, i अल्फ़ा होता है, ठीक है। दीज आर द रिलेशंस बिटवीन
एल आई ओमेगा एंड टॉर्क आई एंड एल्फा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब बाकी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं बाकी बॉडीज़ के, वो एक टेबल में दे रहा हूँ आपको लेक्चर के लास्ट में, इससे आप नोट कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो अपने यूज़ में आएंगे। ठीक है, तो इनको अपन लर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।